हेलो एवरीवन। अच्छा जी, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज से जो है एक नया कोर्स जिसमें हम पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे मैथ्स को। और इसमें अप्रोक्सीमेट 10 से 15 वीडियोस आएंगे जिसमें आपकी पूरी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। ये वीडियोस 8, 9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये सारी वीडियो को देखोगे और अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर करोगे। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो है नंबर सिस्टम। जो हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मतलब हर नंबर में डिफरेंस क्या है, हर नंबर है क्या। ठीक है, तो इसके लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहले है वो आता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है, जो सारे नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हम जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। सिर्फ एक नंबर को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो मैं आपको उसके बारे में डिटेल थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। अभी फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं इनमें ये जो दो पार्ट है, दो टाइप्स है, वो बटे होते हैं। एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। फाइन, रियल नंबर में रैशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो होता है वो हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू और इरेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब हम लोग अगर जो मैथ्स है, आप बच्चे बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम अगर नंबर्स को थोड़ा रियल लाइफ से जोड़ लेते हैं ना, तो आप ये लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। मतलब आपको हमेशा याद रहेगा, सोते जाते अगर आप सोते भी रहोगे, कोई आपको उठाकर भी पूछे और आप याद रखोगे कि हाँ हर नंबर में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। इसको हम लोग को बस रियल लाइफ से जोड़ देना है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से और इरेशनल को डिनोट करते हैं क्यू डैश से। रैशनल नंबर जो होता है वेयर a and b are integers and b is not equal to 0। बच्चे बेचारे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि इंटीजर्स क्या है और ये b is not equal to 0 क्यों आता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले ये याद दिला देती हूँ कि रैशनल नंबर याद कैसे करते हैं। देखो, रैशनल जो वर्ड बना है रेशो से बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रैशनल वर्ड बना है वो रेशो से। अभी आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, रेशो मतलब जैसे 1:2 हम लिखते हैं या 1/2 लिखते हैं, इसे हम रेशो बोलते हैं। ये 3:4 हो गया या 5/4 हो गया। तो ये जो इस तरीके से नंबर आते हैं जो अपॉन में होते हैं या ये जो दो डॉट में होते हैं, इसे हम रेशो बोलते हैं। तो रैशनल जो वर्ड है किससे बना है? रेशो से। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो रैशनल वर्ड बना है रेशियो से बना है। रेशियो का मतलब मैं अभी कोई भी नंबर लेने से बेटर है कि मैं एक फॉर्म ले लेती हूँ a/b। ठीक है, ये जो a है न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है। यहाँ पर a और b ये हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी डिटेल्स में कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं। आप ये सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो रेशियो, जो रैशनल नंबर का जो रेशियो बनेगा a/b, a और b इंटीजर्स होंगे और ये b नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये b कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लू 1/4, तो देखो 4 यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन अगर मैं 1/0 ले लूंगी तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड नंबर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर और एक छोटी सी बेसिक नॉलेज दे रही हूँ आप लोगों को। 0/1 मतलब 0। ठीक है, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। फाइन, 0/1 मतलब 0। अगर 0 मैं 1000 ले लूंगी तो भी 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 1000/0 ले लूंगी तो भी नॉट डिफाइंड आएगा। अगर न्यूमरेटर में 0 है और नीचे कितना भी बड़ा नंबर है, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, तब भी जो आंसर है वो 0 ही आएगा। और अगर न्यूमरेटर में 1 ट्रिलियन है, 1 मिलियन है, कितना भी बड़ा नंबर है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड आएगा। आप सबसे पहले इस बेसिक को याद रखो। काफी बच्चे हैं बेचारे कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये याद रखो कि अगर 0/1 है तो 0, 1/0 है तो नॉट डिफाइंड। ठीक है,
अच्छा, मैंने अब यहाँ पर बोला 1/0, ये नॉट डिफाइंड। अगर अपॉन में 0 यानी b की जगह मैंने 0 ले लिया, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जब ये डिफाइंड नहीं होगा तो रेशियो बनेगा कैसे? रेशियो नहीं बनेगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा तो रियल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1000/0 तो भी ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये रेशियो बनेगा नहीं। जब रेशियो नहीं बनेगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा तो रियल नंबर भी नहीं होगा। तो रैशनल नंबर के लिए रेशियो जरूरी है a/b का, और a और b जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, प्लस जो b है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नंबर डिफाइन ही नहीं हो सकता। हम लोग उस नंबर को इमेजिन ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, और सेकंड ये कि ये जो b है, ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, चलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रैशनल नंबर का। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ नंबर में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 5/2 -7/4 या फिर 104/25। ठीक है, यहां पर देखो इसके 5/2 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस की साइन है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, और ये वाला नंबर ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि रैशनल नंबर होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, कि उनके ये जो दोनों नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और जो नीचे का जो डिनोमिनेटर नंबर होता है, जो b होता है, वो 0 नहीं होता, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है रियल नंबर का, सेकेंड नंबर पे आते हैं इरैशनल नंबर। इससे ही समझ में आता है कि जो रैशनल नंबर है उसका उल्टा है इरैशनल नंबर, अपोजिट। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। इसका एग्जांपल मैं दे देती हूँ, √2, √5, √7, 2, √5 एंड पाई। ठीक है, आप इसकी डिटेल्स आगे क्लास में पढ़ोगे, तो जस्ट मैं आप लोगों को जस्ट इतना ही बता रही हूँ कि इरैशनल नंबर जो होता है रैशनल नंबर नहीं होता। इसके जो एग्जांपल्स इस तरीके से होते हैं, √2, √5, √7, 2 into √5 एंड पाई। ठीक है, अच्छा अब जो उसके बाद जो आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रियल नंबर के अंदर कौन से होते हैं, रैशनल और इरैशनल। बट रैशनल नंबर के अंदर 3 नंबर्स होते हैं, नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर्स। क्लियर हुआ? देखो रैशनल नंबर रैशनल और इरैशनल से मिलकर बनता है। ठीक है, बट रैशनल नंबर किससे मिलकर बनता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इन तीनों नंबर को मिलाएंगे तो रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, अच्छा अभी नेचुरल नंबर, बच्चे नेचुरल नंबर और होल नंबर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दूं तो नेचुरल जो वर्ड बना है नेचर से, नेचर। ठीक है, नेचर जो हम देखते हैं, मतलब जो नेचर दिखाई देता है हम लोग को जो रियल लाइफ में, कि इतने प्लांट्स दिख रहे हैं, इतने एनिमल्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स है, लेक है, सी है, वो सब है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लो आप कि ट्री का एग्जांपल ले लो, तो मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे बताओ कितनी ट्री है, तो आप मुझे काउंट करके बताओगे। जो सामने ट्रीज होंगे 5 ट्री है, 10 ट्री है, 15 है, 20 है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि 0 ट्री है, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब जो नहीं दिखता वो आप मुझे नहीं बोलोगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं नंबर में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मुझे बताओ कितने एनिमल्स है वहां पर, तो आप मुझे काउंट करके बताओगे, हाँ वहां पर 2 कैट्स हैं, 2 डॉग्स हैं, 3 है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि 0 है, 0 तो बोलोगे नहीं। आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 है, 100 है, 100 हॉर्स है, 1000 ज़ेब्रास है, बट ये नहीं बोलोगे कि 0 ज़ेब्रा है, 0 बेयर है, कुछ ऐसा नहीं बोलोगे। तो नेचुरल जो है, नेचुरल जो वर्ड है नेचुरल नंबर का, वो बना है नेचर से। नेचर में जो चीजें दिखती हैं वो हम बोलते हैं नंबर्स में। तो आपको ये याद रखना है कि वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी।
ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये जो होल नंबर है, होल नंबर वर्ड से ही समझ में आता है, होल यानी कंप्लीट, मतलब होल पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो होल में पूरा आ जाएगा, पूरा मतलब जो छूट गया, पीछे छूट गया। अभी नेचुरल नंबर में कहां से छूटा, एक नंबर छूट गया, 0। ठीक है, तो हमें वो छोड़ना नहीं, हमें वो पूरा करना है, तो हम लोग होल नंबर में 0 भी ले लेंगे। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नेचुरल वर्ड बना है नेचर से, नेचर जो दिखता है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और होल नंबर मतलब पूरा जो नेचुरल में छूट गया था वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो नेचुरल जो होल नंबर है, होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको कि जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर भी है। रैशनल नंबर मतलब क्या, a एंड b आर इंटीजर्स। ये किस फॉर्म में होता है, a अपॉन b के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर, ठीक है, इसे मैं a अपॉन b के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, इससे मैं वन नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 1 अपॉन 1। ठीक है, 1, ये जो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, 1। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, 1। 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। समझा? तो यहाँ पर कैसे आएगा, अभी यहाँ पर मैं 99 100 101 अगर मैं लेती हूँ, 99 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 101 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो यहाँ पर ये बन गया ना, a अपॉन बी वाला फॉर्म बना, a अपॉन बी, a अपॉन बी, a अपॉन बी। और देखो याद है मैंने बोला था कि रैशनल नंबर b इज नॉट इक्वल टू 0, ये b है, 0 नहीं है, कोई नंबर है, 1 है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है। सेम इसी तरह होल नंबर मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अप टू क्या, इंफिनिटी। यहाँ पर भी मैं अगर a अपॉन बी, क्योंकि होल नंबर भी रैशनल नंबर है, यस, तो a अपॉन बी वाले अगर मैं फॉर्म में लूंगी तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 0 अपॉन क्या, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ये कौन से फॉर्म में आया, a अपॉन बी वाले फॉर्म में आया। अब देखो यहाँ पर a और b वहां पर इंटीजर्स है रैशनल नंबर में, और b इज नॉट इक्वल टू 0 लेना था। यहाँ पर देखो b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये a अपॉन b वाले फॉर्म में आ गया, ये a अपॉन b वाले फॉर्म में आ गया, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, यहाँ जो मैंने फर्स्ट पेज पर आप लोगों को बताया था, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर में ही आता है। तो रैशनल नंबर का जो लिखने का फॉर्म होता है कैसा होता है, a अपॉन बी वाला। यहाँ पर देखो ये वही फॉर्म है, a अपॉन बी। हम लिखते तो हैं, हम बोलते भी है, अभी एक नंबर में बोलूंगी 80, लेकिन अगर मैं उसको a अपॉन बी वाले फॉर्म में कैसा लिखूंगी, 80 अपॉन 1। 80 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या, वहां पर 1 है। ठीक है, फाइन, क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखनी है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर है, देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में भी तो 1 2 3 4 आया है, यस। ठीक है, एक मिनट मैं ये थोड़ा क्लीन कर देती हूँ तो आपको समझेगा। अच्छा चलो देखो, फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर कहां से, 1 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर है सब क्या है, होल नंबर है। ये देखो ये पूरा जो सेट है 1 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक, यहाँ पर देखो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब ये होल नंबर में ना पूरे नेचुरल नंबर कवर होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, बट 0 तो छूट गया ना, 0 तो होल नंबर में, लेकिन 0 नेचुरल में नहीं है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में एक्स्ट्रा 0 है। ठीक है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। फाइन, अब हम चले जाते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है, अभी देखो आप लोग जो ग्राफ पेपर वगैरह ड्रॉ करते हो, जो यहाँ पर आप ग्राफ बनाते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3, ये जो नंबर लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। तो फिलहाल मैं काम करती हूँ, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस लेती हूँ। ठीक है,
अच्छा देखो, यहाँ पर आप लोग की जो स्केल होती है, जो रूलर होती है, वहां पर भी हमें नंबर लाइन दिखती है, 0 से नंबर स्टार्ट होता है, तो ये जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होती है, यहाँ पे ये बीच में 0 होता है, 0 1 1 2 3 4, यानी पॉजिटिव नंबर। 1 के आगे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये प्लस है, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5, फाइन। अच्छा, 0 को छोड़ के ये जो सारे हैं, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस साइड वाले जो ये नेगेटिव है, इन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, फाइन, इतना क्लियर हुआ। 0 को छोड़कर पॉजिटिव वाली जो साइड है, पॉजिटिव इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर किससे किससे मिलकर बनता है, 0 पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 0 +1 +2 +3 +4 अप टू इंफिनिटी, और इस साइड -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, ये जो जर्नी है कहां से स्टार्ट होता है, यहाँ -इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिव इंफिनिटी पर खत्म होता है। बीच में यहाँ पर ये वाला 0 आ जाता है, फाइन। इस साइड पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड नेगेटिव इंटीजर। सो इंटीजर्स ये होता है। याद है मैंने फर्स्ट पेज पर जो समझाया था आप लोगों को, ये वाला कहाँ गया, हाँ, where a and b, ये रैशनल नंबर का a and b आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स में क्या क्या आ गया, 0 आ गया, +1 +2, जितने भी पॉजिटिव है नंबर और जितने भी नेगेटिव नंबर है वो आ गए। तो इंटीजर्स में 3 आते हैं, 0 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हो। यहाँ पर एक छोटी सी नोट है, काफी इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स टुगेदर नोन एज रियल नंबर, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर से मिलकर बनता है रियल नंबर। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ये जो सेकंड है, सेकंड जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, हर कोई नहीं बताता। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में कुछ भी ले लेती हूँ। अभी देखो यहाँ पर मेरा मेन जो पॉइंट है नॉन नेगेटिव को समझाने का है कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नॉन नेगेटिव जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। जब दो चीज एक साथ हो जाते हैं, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 0 और पॉजिटिव नंबर जब एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। अभी नंबर से पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, 0 होते हैं। 0 जो होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, वो बीच में होता है, ना पॉजिटिव के साइड होता है ना नेगेटिव के साइड होता है। ठीक है, 0 0 होता है, ना पॉजिटिव की साइड होता है ना नेगेटिव की साइड होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इंटीजर्स में भी देखा। बट जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। बट ये क्या है, नॉन नेगेटिव क्या है, ये नॉन नेगेटिव का एग्जैक्टली मतलब होता है 0 और पॉजिटिव नंबर जब एक साथ आ जाते हैं एक रिलेशन में। अभी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशन बन गया और साथ में आ गए, तो उसी तरह 0 और पॉजिटिव नंबर मिलकर क्या बनता है, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर का मैं एग्जैक्टली इस जो इस सेंटेंस का क्लियर मतलब आपको बताती हूँ। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो। अभी आप एक काम करो, ले लो 1। ठीक है, रियल नंबर 1, तो 1 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगी तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 = 1। तो ये देखो पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है, अभी जो ये रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 भी आता है, ऑब्वियसली यस 0 आता है। देखो यहाँ पर 0 होल नंबर में 0 आता है, इंटीजर्स में भी 0 आया था, अभी हम लोगों ने देखा था। यस, तो यहाँ पर 0 भी आता है, देखो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं काम करती हूँ, 0 ले लेती हूँ। इस बार 0 लेकर देखते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 × 0 = what, 0 आ गया। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब समझ में। अगर कोई भी मैं रियल नंबर ले लूंगी तो उसका जब मैं स्क्वायर निकालूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव नंबर आएगा। अच्छा, सपोज मैं ले लेती हूँ -2। ठीक है, मैं -2 लेती हूँ। -2 कैसा आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 × -2
तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 4 प्लस 4, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव है। पर ले लेती हूँ, पहले मैं ले लेती हूँ रूट टू का स्क्वायर ले लिया मैंने, यहाँ पर स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर कटा, बचा 2, ये भी पॉजिटिव नंबर है। मैं ले लेती हूँ रूट 5, ठीक है, उसका मैं स्क्वायर ले लेती हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर कटा, ये भी 5 बचा, ये भी पॉजिटिव नंबर आ गया। तो ये आ गया हमारा नॉन नेगेटिव नंबर। अब मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मैं माइनस की साइन लगा देती हूँ और मैं यहाँ पर लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये स्क्वायर रूट कटेगा और ये स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या, -2। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ कहा कि जीरो और पॉजिटिव नंबर ही आते हैं तभी नॉन नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर ये -2 की साइन आई, -2 जब आ गया तो वो नॉन नेगेटिव नहीं हुआ, मतलब ये जो नंबर था ये रियल नंबर था ही नहीं। जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं या तो जीरो आता है या तो पॉजिटिव नंबर आता है, बट यहाँ पर हम लोगों ने जब इस नंबर का स्क्वायर निकाला तो मेरा आंसर नेगेटिव आया, मतलब ये जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -2 ये रियल नंबर नहीं है। तो फिर क्या है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव है, -2, -3, -5, -7, वो इस टाइप के नंबर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये आप लोग 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इमेजिनरी नंबर है, तो ये इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ता, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया अपना। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जैसे मैंने आप लोगों को इमेजिनरी नंबर का बताया, इमेजिनरी नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, वो मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को उसकी भी डिटेल से दूंगी ताकि आप लोगों को वो उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर रियल होते हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। रियल नंबर की फैमिली अलग है, कॉम्प्लेक्स की अलग है। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में 2 टाइप्स होता है, एक रैशनल एक इरैशनल। रैशनल में क्या होता है, नेचुरल होता है, होल होता है और इंटीजर्स होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। अब जितने भी रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली यस, जितने भी रैशनल नंबर है सारे रियल नंबर है, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर। इजी, देखो ये जितने भी सारे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में नेचुरल होल नंबर सब आ रहे हैं, तो ये क्या है, रियल नंबर है, बट सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इरैशनल भी तो है, यस, थोड़े ये है तो थोड़े ये भी तो है, इरैशनल वाली फैमिली भी तो है रियल की, रियल भी बस सिर्फ एक रैशनल फैमिली का तो नहीं है ना, इरैशनल वाला भी है। यस, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बड़ा ही प्यारा होता है, मतलब प्राइम नंबर ऐसा होता है ना कि वो अपने नहीं रहता, मतलब भाव नहीं देता किसी को, अपनी लाइफ में ही रहता है, मतलब बस उसको 2 लोगों से रिलेशन रखना है, एक खुद से और एक वन से, ठीक है। प्राइम नंबर का एग्जैक्टली मतलब जो होता है वो ये होता है कि वो सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर के ऊपर नहीं होते। 2 फैक्टर, एक 1 एंड इटसेल्फ, खुद के नंबर में, खुद ही के टेबल में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, अगर मैं 2 ले लूंगी तो 2 क्या होगा, 2 किसके टेबल में आएगा, एक 1 के टेबल में आएगा, एक वो खुद के टेबल में आएगा। अगर मैं 3 ले लूंगी, 3 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 ले लूंगी तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है और 4 4 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर आ गए। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होना ही जरूरी है, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। यहाँ पर एक फैक्टर, 2 फैक्टर, एक फैक्टर, 2 फैक्टर, यहाँ पर कितने फैक्टर, 1 2 3 फैक्टर। तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होना जरूरी है, एक 1 के टेबल में आना चाहिए, एक इटसेल्फ खुद के टेबल में आना चाहिए। उसको किसी से मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में रहता है, उसको 1 से रिलेशन रखना और अपनी लाइफ में बिजी रहता है, ठीक है। अभी समझो मैं ले लेती हूँ 5 जो होता है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 6 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। टोटल कितने फैक्टर्स होगा, 1 2 3 4, तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा एक बात बताऊं तो
जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 ही होता है। अभी आप बोलोगे 1 क्यों नहीं होता, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होता? 1 के फैक्टर कितने हैं? 1 तो सिर्फ 1 के डिग्री में आता है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ, ओनली 1 फैक्टर। लेकिन प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स होना वेरी वेरी जरूरी। ठीक है, तो 1 तो सिर्फ खुद के फैक्टर में आता है, तो वो 1 फैक्टर हुआ, तो प्राइम नंबर की लिस्ट में से वो तो बाहर ही हो गया। तो अगर जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा, और एक बात, जो 2 है, ये 2 है, ये सबसे छोटा नंबर है प्राइम नंबर में, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये इवन नंबर भी है। अभी इवन और ऑड नंबर के बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बता दूंगी। जो ये जो 2 है वो इवन नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड नंबर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर नेक्स्ट जो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर का अपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2। ठीक है, यहां मैं लिखूंगी मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोला था, वहां प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2, 3, 4। 4 के कितने फैक्टर हुए? 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है, 6 1 में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। कितने फैक्टर हुए? 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए, तो ये मोर देन 2, तो ये दिस इज कंपोजिट नंबर। यहाँ पे कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 12 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है। कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर्स हुए, तो ये मोर देन 2 है। यस, मोर देन 2 है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। मतलब 12 क्या है? प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, 2 फैक्टर से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1, मैंने आप लोगों को बताया 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 तो सिर्फ एक ही खुद की टेबल में आता है, एक ही से वो 1 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है, और यहाँ पर कंपोजिट नंबर पे ऑब्वियसली मोर देन 2 फैक्टर है, तो 1 के जो 1 है, 1 का फैक्टर कितना हुआ? ओनली 1, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं हुआ, कंपोजिट नंबर भी नहीं हुआ, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पर इवन नंबर। इवन नंबर ये क्या होता है? डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 के टेबल में आए। ठीक है, इवन नंबर जो होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 के टेबल में है, जो 2 से डिवाइड हो, 2 के टेबल में आना चाहिए, पूरा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14, ये इवन नंबर है। अब ऑड नंबर क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑब्वियसली जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर का उल्टा, तो यहाँ पर क्या, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ, इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर इवन नंबर का उल्टा, जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। स्टार्ट कहां से होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? अब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, कैपिटल Z से कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज सम ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम है, सम यानी प्लस है, प्लस किसका? ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबर, A इज अ रियल नंबर। ठीक है, एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था, जब मैं वो नॉन नेगेटिव की बात करी थी। इमेजिनरी नंबर का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, मतलब -1 -2
तो अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर, माइनस वाला नंबर अगर है तो इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो आई होता है, आई से हम लोग डिनोट करते हैं आई को इमेजिनरी नंबर। आई की वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसा लिखते हैं कि ये वाला स्क्वायर रूट जब इक्वल के इस साइड आता है तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये आई की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे कि आई की वैल्यू क्या है तो आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। अगर आई स्क्वायर की वैल्यू पूछे, ऑब्वियसली ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ आ गया तो ये आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है -1, -2, -5, -7, तो आप ये समझ जाओ कि इमेजिनरी नंबर है। तो ये वाला आई मतलब आई किसको डिनोट करता है? कोई भी नेगेटिव नंबर को जो रूट के अंदर है। तो ये a प्लस आई बी, ए है रियल नंबर और ये i और b ये हो गया, ये जो i है ये हो गया इमेजिनरी नंबर और ये जो b हो गया ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया, रियल नंबर वाला पार्ट हो गया, ये हो गया इमेजिनरी नंबर और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसका पार्ट, इसका हिस्सा। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर जब इन दोनों का हम सम करेंगे, समेशन प्लस प्लस करेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, तो इन दोनों से मिलकर जो नंबर बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूं 5 प्लस i2 या फिर 5 प्लस 2i, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, i2 को 2i भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो है ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 प्लस i2 जो मेरा हो गया वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये जो 5 है ये हो गया मेरा रियल वाला पार्ट, रियल वाला। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी नंबर हो गया। समझ में? तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को या इमेजिनरी नंबर को अगर मैं प्लस करूंगी, सम करूंगी, तो मुझे ये पूरा मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप कि मैंने इसमें पूरा नंबर सिस्टम आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। काफी डिटेल्स में है, आगे जो हायर स्टैंडर्ड है उसमें तो, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं अभी आप लोगों को सिर्फ बेसिक ही समझाऊं कि आप लोगों को ये एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि बच्चे बेचारे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं रियल नंबर क्यों नहीं होते। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और ये जो वीडियो है काफी बच्चों को इसकी जरूरत है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे और कौन कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे ये कुछ मैंने 10 से 15 वीडियोस डालने का एक प्लान तो किया है कि इस पूरे मतलब मंथ में मैं आप लोगों को एक ऐसा पैकेज दे दूं 10 से 15 वीडियो का, जिसमें एटलीस्ट पूरा जो अपना मैथ्स का जो कंसेप्ट है 10 तक का वो पूरा सा क्लियर हो जाए। अगर कोई 11 साइंस या जो भी बचे हैं 12 वाले तो उनको ये कंसेप्ट क्लियर रहे, या फिर जो 8, 9, 10 में भी जाने वाले हैं उन लोगों को भी पूरा ये बेसिक क्लियर हो जाए कि जो टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं और काफी कुछ है, मैथ्स में बहुत कुछ है। तो आई होप कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाई हूँ और आगे भी वीडियो लेकर आऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।